महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने रिजल्ट में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जंगी प्रदर्शन किया। सैकड़ों छात्रों को इतिहास और अंग्रेजी जैसे विषयों में शून्य अंक देने और उपस्थित छात्रों को अनुपस्थित दिखाने के आरोपों ने आक्रोश को हवा दी। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासनिक भवन में तालाबंदी की और धरना दिया, जिसके बाद पुलिस और विश्वविद्यालय कर्मचारियों से उनकी तीखी झड़प भी हुई। करीब 2 घंटे तक चले हंगामे के बाद कुलगुरु और एसडीएम को समस्याएं बताई गईं। विद्यार्थी परिषद ने 7 दिन में जांच और कार्रवाई की मांग की, अन्यथा उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। जानकारी के मुताबिक सुबह करीब 12 बजे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन पहुंचे और तालाबंदी कर दी। जवाब में कर्मचारियों ने अंदर से ताला लगा लिया, जिसके बाद नारेबाजी तेज हो गई। सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इससे तनाव और बढ़ गया और झड़प भी हो गई। करीब 2 घंटे तक हंगामा चलता रहा। कुल सचिव प्रदर्शनकारियों से मिलने आए, लेकिन उन्हें मिलने से इनकार कर दिया गया। बाद में एसडीएम अखिल राठौर और कुलगुरु शोभा तिवारी मौके पर पहुंचे, जिनके सामने कार्यकर्ताओं ने अपनी समस्याएं रखीं। विद्यार्थी परिषद ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने हाल ही में कार्यकर्ताओं का अपमान किया और रिजल्ट में घोर अनियमितताएं की हैं। संगठन ने कुलगुरु की तानाशाही और कथित घोटालों के खिलाफ नारे लगाए। प्रदर्शन में विभाग संयोजक अभिनव चक्रवर्ती, जिला संयोजक सत्यम विश्वकर्मा, राजदीप तिवारी, कृतिका मिश्रा, आकाश दीक्षित, शैलेंद्र सिंह, विवेक सिंह, जनार्दन पटना सहित कई कार्यकर्ता शामिल थे। मेरा नाम हिमांशी गोस्वामी है। मैं बीए 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। महाराजा कॉलेज में 2023 में भी यही चीज हुई थी, जो बच्चों को न्याय बिल्कुल भी नहीं मिला था। आज में हम लोग इतने बच्चे परेशान हैं, हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ये चीज टीचरों को कभी भी नहीं दिखी है। हमने 2 से 3 दिन लगातार हिस्ट्री में पढ़ाई की है। हमारा पेपर इतना अच्छा गया है कि 75 नंबर आराम से आ सकते हैं, और उन्होंने हमें 8 नंबर दिए हैं। अवंतीबाई कॉलेज के विद्यार्थियों के 6 नंबर है। अवंतीबाई कॉलेज के विद्यार्थियों के 6 नंबर है, उन बच्चों को पास किया गया है। हमारे पास बकायदा प्रूफ है। ऐसा क्यों हो रहा है? 6 नंबर वाले बच्चे कैसे पास हो रहे हैं? हमारे हिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट के सर, जो प्रोफेसर की हमें 1-1 लाख रुपया फीस लेते हैं, वो बच्चों को बकायदा धमकी दे रहे हैं कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया तुम्हें हम हर एक 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री ला कर दिखाएंगे। और ये चीज हुई है हमारे साथ। उनने हमें जब एग्जाम के थ्रू प्रोजेक्ट फाइल जमा हो रही थी, हिस्ट्री वाले सर ने हमें धमकी दी हुई थी कि अगर तुमने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो हम तुम्हारी एक बार सप्लीमेंट्री ला देंगे। ये चीज उन्होंने की है। हम लोग कितने कम नंबर आ रहे हैं। हाँ, प्रोफेसर का नाम हमें याद नहीं है, बाकी अगर सामने होंगे। हमारे साथ और भी लड़कियां थी, और लड़कियों ने भी ये चीज सुनी हुई है। आज आप लोगों ने ज्ञापन किया है, क्या आश्वासन बताया? आश्वासन मैम कुछ नहीं करती हैं। आश्वासन आप लोग के थ्रू हमें दे दिया उन्होंने बोला 3 दिन के अंदर करवा देंगे। हमें इतना पता है 3 दिन के अंदर कुछ नहीं होगा। परसों मीडिया आई थी, उन लोगों ने कोई रिएक्ट नहीं किया था। आज हम लोग क्यों यहाँ पर आंदोलन के लिए आए हैं? हम लोग को न्याय चाहिए है। हम लोग यहाँ पागल नहीं है। फीस देते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज। आया है कम से कम यहाँ पे 3 से 400 लोगों का 0 आया है। बाकी और बच्चे हमें नहीं पता। एब्सेंट कम से कम 150-300 बच्चे लोग एब्सेंट हुए हैं, जो यहाँ पर उनको लगता है कि हमारी गलती के थ्रू हुआ है। हम लोग अगर यहाँ पे उन्होंने समस्या नहीं की, हम कलेक्टेड जाएंगे और भी बड़ा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर हम किसी अगली परीक्षा होगी बच्चों की, हम यहाँ परीक्षा देने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे साथ क्या हुआ है, बच्चों के लिए, बच्चों का भविष्य का सवाल है। ये टीचर लोग अपना भविष्य सुधार लेते हैं, बच्चों का भविष्य खराब करने के लिए 100% प्रयास करते हैं। उनको फीस चाहिए, फीस से मतलब है लोगों को, क्योंकि थैंक यू। जी, मेरा नाम शैलेंद्र सिंह राजावत और मैं विश्वविद्यालय उपाध्यक्ष हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर छात्रों की समस्याओं के लिए आया था। जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, कई छात्र सामने आए जिनके रिजल्ट में गड़बड़ी हुई। वहाँ पर 0 नंबर, कई लोगों की सप्लीमेंट्री और कई लोगों को अब्सेंट किया गया है। तो उनके लिए हम यहाँ पर धरना देने आए थे। यहाँ पर हमें 2 घंटे करीब हो गया धरना देते देते हुए। यहाँ पर मैडम नहीं आई, कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने उग्र आंदोलन किया। हर बार जिस प्रकार से विश्वविद्यालय प्रशासन पुलिस को आगे करता था, इस बार भी पुलिस को आगे किया, जिससे हमको डराने धमकाने की, और पुलिस प्रशासन ने हमको ये तक कहा कि हम FIR करेंगे। तो विद्यार्थी परिषद ना तो कभी डरा है, ना कभी किसी से डरेगा, ना तो FIR से, ना विश्वविद्यालय प्रशासन से। ठीक है, हम लोग जब तक हमारा डराकर नहीं हो जाता है, हम लोग नहीं डरेंगे। इस बार रिजल्ट आया था, उसमें सभी स्टूडेंट के कुछ लोगों के 0 दिए गए थे,
कुछ लोगों की सप्लीमेंट्री आई थी और कुछ लोगों को अब्सेंट किया गया था। उसके निराकरण के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। क्या आश्वासन दिया गया है? आश्वासन दिया गया है यहाँ पर 2 दिन में ठीक किया जाएगा। अगर 2 दिन से 3 दिन भी लगते हैं, हमने कुछ नहीं कहा, हमने 7 दिन दिया है। अगर 7 दिन में निराकरण नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन होगा, जिसका पूरा जिला में इसका हुंकार जाएगी। ये विद्यार्थी परिषद है, कोई आम परिषद नहीं है। ठीक है। अभिषेक मिश्रा, विश्वविद्यालय कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सर, यहाँ पे जो छात्रों का रिजल्ट खराब हुआ है उसको लेकर हम लोगों ने यहाँ आंदोलन किया। मैडम उपस्थित नहीं थी, विश्वविद्यालय ने पुलिस को आगे किया। पुलिस के द्वारा धमकी दी गई है कि छात्रों को देख लिया जाएगा, FIR की जाएगी। FIR की धमकी दी गई है। आपका मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा सर जो रिजल्ट का था उसी को लेकर हमने किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे विश्वविद्यालय में पुलिस के द्वारा FIR की धमकी दी गई। अगर FIR होती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या हम लोगों ने क्या बदतमीजी की है कि यहाँ FIR की धमकी दी गई है? क्या मुद्दा क्या है? क्यों आए आप पे यहाँ पे? हिस्ट्री और इंग्लिश पे 0 नंबर आए हैं, WH किया गया है, अब्सेंट किया गया है, बेटिंग पे डाल दिया गया है रिजल्ट, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जिसको लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन उल्टा पुलिस के द्वारा FIR की धमकी दी जा रही है। ये विश्वविद्यालय में हम किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। उग्र आंदोलन करने पर विवश किया जा रहा है। देश में सबसे पहले रिजल्ट दिया और अभी तक पिछले 10 साल का आप रिजल्ट देख लीजिए, सबसे अच्छा रिजल्ट आया। अधिकांशतः हमारे बच्चे इतने ब्राइट हैं, बुंदेलखंड के ये नहीं, जो वास्तव में जो अपने पढ़ने वाले बच्चे इतने ब्राइट हैं। अधिकांश बच्चे पास, अधिकतम प्रतिशत में पास। एक सब्जेक्ट में मुझे लग रहा है हिस्ट्री में एक क्लास में इकट्ठा 0 नहीं आ सकता, या तो वो कंप्यूटर की गलती है, क्योंकि वास्तव में हिस्ट्री जो है वो डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट है, तो 0 नहीं आ सकता। वो हम 7 दिन इन्होंने कहा, हम 2 ही 3 दिन में उसको चेक करके करेक्ट करके दें, तत्काल दें। और तो बहुत मन से हमारी टीम काम कर रही है जी। हम लोग बच्चों के साथ हैं। डिप्लोमा की फीस हमने आधे से अधिक कम कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा फीडबैक आया कि बच्चे डिप्लोमा करना चाहते, BA के साथ में या अपने ग्रेजुएशन के साथ में डिप्लोमा भी करना चाहते हैं, PG के साथ में डिप्लोमा भी करना चाहते हैं। तो हमने 60% फीस अपने आप से हम लोगों ने कम कर दी। हम लोग बच्चों के साथ रात दिन उनकी सेवा। ऐसे ऑफर्स जो न पहले कभी सुने होंगे और न देखे होंगे। भैया छतरपुर के रावत स्टोर्स ने मचा दिया है धमाका। पुराने गैस चूल्हे, मिक्सर, इंडक्शन, कुकर, तवा ले आएं और प्रेस्टीज, सुजाता, सूर्या, हॉकिंस, गरुणा, बजाज जैसी ब्रांडेड कंपनियों के नए आइटम ले जाएं। पुराने स्टील, पीतल, तांबे के बर्तन हों या प्लास्टिक की पुरानी बाल्टियां, टब और स्टूल हों, यहाँ सब कुछ बदला जाएगा। पुराना ले आएं और आकर्षक एक्सचेंज ऑफर पर नया ले जाएं। इसके साथ ही लाओपाला जैसे ब्रांड्स के 33 पीस के डिनर सेट पर पाएं 50% तक का डिस्काउंट। हमारे पास उपलब्ध हैं होटल रेस्टोरेंट वाली क्रॉकरी और किचन टूल्स की विशाल रेंज। ऑफर्स हैं सिर्फ 25 जुलाई तक। हमारी कोई दूसरी ब्रांच नहीं है, तो देर किस बात की, आज ही आइए। पता वही पुराना, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, चौक बाजार, छतरपुर।